Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में obviously क्या होने वाला है, क्या हो सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आपकी करंट जो परिस्थिति है वो भी हम देखेंगे. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके जो है हालात किस प्रकार है और आने वाले समय में क्या रखा है. आई कैन सी द लेटर डी एंड पी ओवर हियर. डी पी से एक चीज़ तो मैं हम लोग जानते ही है कि ऑब्वियसली द डिस्प्ले एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि करंट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि कुछ समय पहले आपने डीपी चेंज किया है. ये इस वीडियो को देखने से पहले ये डीपी आपने चेंज किया है या किसी को आपका डीपी देखकर काफ़ी वो इम्प्रेस्ड हुए. मे बी आपने दिया होगा, मे बी मैट्रिमोनियल साइट्स पे या हो सकता है अपने सोशल मीडिया पर. ये कुछ समय पहले की बात भी हो सकती है कि जहाँ पे उस इंसान ने आपके डीपी देखकर आपको पसंद किया और आपको बहुत ज़्यादा सपना दिखाया एंड इवन आपको लगा कि एक ब्रेकअप या एक लॉस रिलेशनशिप जो हुआ था उसके बाद ये रिलेशनशिप आपके लिए एक स्वर्ग से कम नहीं था. आपने काफ़ी ज़्यादा आशाएं और उम्मीद अभी भी आप इस रिश्ते से जुड़े हुए हो और आपको धोखा मिला है. ऑब्वियसली ज़बरदस्त धोखा मिला है एंड कहीं ना कहीं पे उसमें आपके कुछ फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, शायद आपको पता नहीं. एंड आई डू थिंक सो दैट क्या हकीकत था, क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या परेशानी थी, उस सारे चीज़ आपको पता चलेगा. आपको ऐसा लगा कि अरे वो मुझे मिल गए तो एक जैसे भगवान का जो है, एक खुदा का जो है एक सहारा मिल जाता है. ठीक है, कोई आ जाता है. और जब आप किसी रिलेशनशिप से लॉस में चल रहे हो जहाँ पे पूरी तरह से उस इंसान का कोई उम्मीद नहीं होता है आपके जीवन में वापस आने का, तब वो जो दूसरा इंसान है वो आपके लिए जस्ट एक मसीहा जैसे ही बन जाते हैं एंड यू ट्रस्ट दिस पर्सन. और वही आपने किया. कुछ लोगों ने आपने अपने फ्रेंड को ट्रस्ट करके बहुत ज़्यादा गलत आपने किया है ना. आने वाले समय में क्या है वो मैं देखना चाहती हूँ. आई डू थिंक सो देयर लॉट ऑफ लेटर्स एंड लैंग्वेजेस, कुछ साइन लैंग्वेजेस आ रहे हैं यहाँ पे. मुझे थोड़ा सा देखना है यहाँ पे. आई कैन फाइंड लाइक TILP. ट्यूलिप हो सकता है, यू भी था उसमें. तो ट्यूलिप, एक ट्यूलिप एक फूल होता है जो बेसिकली लोग जब कुछ प्रमोशंस उनको मिलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेजेस, उस दौरान जो है ये दिया जाता है उन लोगों को एज अ बुके. So tulips are very good signs, you know, they are actually like this. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय पे आपको फेलिसिटेट किया जा सकता है. हो सकता है कि आप कोई ग्रुप को रिप्रेजेंट करे या कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करे और वहाँ पे आपके अप्रिसिएशन होंगे क्योंकि आप उस ट्रॉफी को जीत के लाओगे या उस असाइनमेंट में आप सबसे ज़्यादा कामयाब होंगे बिकॉज ऑफ योर सीक्रेट नॉलेज. उस तरह से यहाँ पे मुझे इस तरह से एक फैमिली जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है. नाउ द फैमिली कैन, इट इज़ नॉट लाइक यू नो कि आपके ब्लड रिलेशनशिप्स ही होने चाहिए, खून के रिश्ते ही होने चाहिए. नो, या आपके जो है कोई आउटसाइड ग्रुप भी हो सकता है जहाँ पे आप उनके साथ सिमिलर जो है व्यूज़, सिमिलर ओपिनियन जो है आप जो है वो कैरी करोगे और वो भी अपना कल्चर जो है उनके साथ आप घुल मिल जाएंगे. प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है ना, आप ऐसा कोई संस्था में है या ऐसा अपने फैमिली में आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे या आप अचानक से कोई देश में गए होंगे या राज्य में गए होंगे और वहाँ पे लोगों के साथ आपको एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है. आपको लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, फिर आपको डर भी लगा हुआ है कि यहाँ पे आप अपना जॉब जो है या बिज़नेस जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, या आपका शादी हो चुका है और आप नई फैमिली में पहुँचे हैं और आपके हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि आपके इन लॉज जो है वो आपको
क्या कर रहे हैं, पता नहीं पीछे क्या कर रहे हैं, सो आप शक भी कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा, एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट। इवन फॉर मेनी पीपल आई कैन सी लाइक दैट, A to Z आपने डिटेल्स में फोकस किया, आपने सब कुछ प्रिपेयर रखा, आपने जो है असाइनमेंट्स भी आपने सब कुछ ध्यान से किया, फिर भी आपको और मिलना चाहिए था बट वो मिला नहीं। सो आने वाले समय में मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द रिवर्स विच हैड बिन पेंडिंग, बहुत टाइम से जो पेंडिंग जा रहा था, ठीक है, वो आपको मिलकर रहेगा, वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, लाइक आई कैन सी लॉट ऑफ वेसल्स, मतलब जो वाहन होते हैं जो कुछ कैरी करते हैं, जैसे शिप होता है एक वेसल, ओके, इन द सी, एंड कार्गो जिस तरह से होता है फ्लाइट में, वो मुझे दिख रहा है कुछ लगेजेस, कुछ ऐसा जो आप बाहर ट्रिप में जाने वाले हैं, समर वैकेशन में हो सकता है, विंटर वैकेशन हो सकता है, एनी टाइम यू आर गोइंग बट यू आर डेफिनेटली एंजॉइंग विथ योर फैमिली, ओके। आई कैन सी द रिवॉर्ड ऑन योर हैंड, यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको कहा कि रिवॉर्ड आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देखो अपने हाथ पे आप वो रिवॉर्ड को चेक कर रहे हैं, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आई कैन फाइंड दिस, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर द रिवॉर्ड्स। चाहे वो आपके लिए, देखो बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग अचीवमेंट का क्राइटेरियाज अलग होते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद अलग होता है, पर आपके लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे आपने वहाँ पे उम्मीद रखा और उसी तरह से आपको मिला। आपका अगर कोई मेजर विश फुलफिलमेंट होना था वो भी होगा, अगर आपका छोटा सा ही विश है, ठीक है, कुछ लोग छोटे से विश में ही सुखी हो जाते हैं, वही होने वाला है। कुछ लोगों के लिए आप जब मतलब कुछ सब कुछ जब ख़त्म हो गया था कुछ समय पहले, आपने पूरी तरह से आपने अपना होश आवाज़ अपने खो दिया और आप पूरी तरह से ज़मीन पर बैठ गए, आपको लगा ये मेरे साथ क्या हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया है, एंड इट वॉज जस्ट अ टेस्टिंग ऑफ द टाइम, ठीक है, वो समय का एक परीक्षा था जो ऑलरेडी चला गया है, एंड अ न्यू फेज इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टेक प्लेस। वो फेज़ कंप्लीट हो गया है और हो भी जाएगा, अगर नहीं भी हुआ है कुछ समय के बाद वो हो जाएगा। न्यू लव, मोर कमिटमेंट्स, एंड डेफिनेटली आई कैन सी द ईगल, वो जो उसका जो हैंड्स है वो मुझे दिख रहा है। सो बेसिकली क्या है, आपका ग्रिप बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कोई न्यू जॉब में जाएंगे या न्यू रिलेशनशिप में भी जाएंगे, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है बहुत बुरा एक्सपीरियंस होने वाला है, बट मेक श्योर दैट यू शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 100% किसी के ऊपर मतलब ट्रस्ट मत करो कि नहीं ये जो इंसान है ये मेरे लिए एकदम सुटेबल है, स्पेशली इन योर रोमांस एंड लव लाइफ एज कंसिडर्ड। इफ़ यू वांट टू टेक बिजनेस डिसीशंस यू कैन टेक, पर अगर आप अपने पर्सनल लाइफ के बहुत बड़े डिसीजन लेने वाले होंगे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको सोच समझ के लेना चाहिए। यहाँ पे आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं R2, टू उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 20th हो सकता है, 11th हो सकता है, 2 लाइफ बर्थ नंबर हो सकता है किसी का, ROO, ओके, K। I do find like that many of you will will be learning some kind of like सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जहाँ पे जो है जैसे होता है ना पाइथन लैंग्वेज, उस तरह से कुछ ट्रेनिंग सेशंस पे जाने वाले होंगे आप लोग, कुछ साइन लैंग्वेजेस आप लोग सीखने वाले होंगे, या कोई डिफरेंट लैंग्वेज का जो है आप उसमें फ्लुएंट होने की कोशिश करेंगे उस तरह से, ताकि आप पूरी तरह से मेजर जो है ग्रुप को समझ पाए। मे बी आप जिस देश में या जिस राज्य में जाने वाले होंगे वहाँ के वही लोकल लैंग्वेज है, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे यू वांट टू हैव अ जॉब ओवर देयर, सो ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न, तो इसलिए शायद आप सीख रहे होंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। मे बी फॉर इंजीनियरिंग, मे बी फॉर मेडिकल प्रोग्राम्स, मे बी यू हैव टू गो टू आउटसाइड सेंटर्स, हो सकता है कि आपका जो है उस मतलब सबर्बन एरियाज़ में है आपका घर, तो हो सकता है आपको सिटी में शिफ्ट होना पड़े, क्योंकि वहाँ पे है मेन कोचिंग सेंटर्स फॉर गवर्नमेंट
लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उस तरह से. सॉरी. ओके. सो इस बार हमने इतना तक तो देखा है. अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा. सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. सो व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वी डू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, फाइनेंशियली. एस ऑफ स्वर्ड्स, किसी के साथ आपका वार्तालाप होना क्लियरली. एंड 3 ऑफ कप्स, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेजेस आपके तरफ आएंगे, मे बी फॉर एंगेजमेंट्स, फॉर जॉब ऑफर्स, प्रमोशंस. हो सकता है कि आप अपने दोस्त लोगों के साथ पार्टी वार्टी में इन्वॉल्व हो या कहीं पे घूमने के लिए जाए, एक साथ जाए एंड एंजॉय करें सीनिक ब्यूटी को. बहुत सारे ऐसे प्लेसेस, बहुत सारे ऐसा जगह होता है हमारे वर्ल्ड में ही जहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं कि ये यहाँ ऐसा भी हो सकता है. सो नेचुरल फेनोमेनन जैसे होता है ना कि नॉर्दर्न लाइट्स, उस तरह से. 5 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ. 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्पर. तो मैंने आपको ये कहा था कि आपका किसी जगह पे ग्रिप होगा. A to Z डिटेल्स पर आपको फोकस करना पड़ेगा और आप फोकस भी करेंगे. इससे क्या होगा ना, आपकी ऑथोरिटी और आपका जो है रुतबा, आपका जो नेम फेम पोजीशन है, कहीं ना कहीं पे यू विल बी लाइक लाइक होल्डिंग द की टू सक्सेस. जैसे आपके ऊपर बहुत सारे लोग जो होंगे ना वो डिपेंड होंगे, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. Now I can also see like what, like कुछ एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा बर्डन आपको हेडेक दे सकता है. या ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे काफ़ी जेलस हैं, इसलिए आपको लोग जो है ना आउटसाइड ऑफ द ग्रुप कर सकते हैं. बट आप उम्मीद मत छोड़िए, हो सके तो उस जगह को आप वैकेट कर सकते हैं. ठीक है, आप जगह को छोड़ सकते हैं. हवा भी बदल जाएगा, क्लाइमेट भी बदल जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी लाइक फाइन. एंड इतना अपोजिशन, छोटा मोटा ही सही, अपोजिशन तो आपको सहन करना ही पड़ता है, उस तरह से. I can also see like with the Queen of Pentacles, like your financial situation will come, okay, to a solid level. यहाँ पे आपको बाद में ना और उम्मीद जो है आपको इतना ज़्यादा ये नहीं करना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि क्या होने वाला है. यू विल हैव अ सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड डेफिनेटली देयर विल बी लाइक क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट्स. उनको क्या करना है, आपको उनको क्या ऑर्डर्स देने हैं, वो सब कुछ हो जाएगा. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.